news देंगे. Don't waste the message. गुड न्यूज टू यू. मैं हूं नेशनल पास्टर चैपलिन आशु, स्पिरिट एम्बेसी द गुड न्यूज चर्च भारत से. और आइए आज हम देखते हैं परमेश्वर उनके गुड न्यूज रेवलेशन के द्वारा हमसे क्या बातें करने जा रहे हैं. और आज का हमारा विषय है आज्ञाकारिता महत्व रखती है. भजन संहिता 25वां अध्याय और उसके 10वें वचन में लिखा है, यहोवा के सब मार्ग करुणा और सच्चाई के हैं उनके लिए जो उसके वाचा और उसकी गवाहियों को मानते हैं. प्रेज द लॉर्ड. सो यहाँ पे प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल जी हमें समझा रहे हैं कि बहुत से लोग परमेश्वर से मुलाकात की यानी कि परमेश्वर से मिलने की वो इच्छा रखते हैं, लेकिन जब उनकी लाइफ में वो समय आता है कि जब आज्ञा का पालन करना हो तो वो असुविधाजनक हो जाता है. हालेलुया. यानी कि फिर वो उनको कठिन लगने लगता है और कुछ ही लोग तैयार होते हैं और कुछ ही लोग फिर ये चाहते हैं कि हम परमेश्वर से मुलाकात करें, लेकिन फिर भी समर्पण में ही उसकी सामर्थ्य प्रकट होती है. यानी कि जब आप परमेश्वर की आज्ञा मानना के लिए सोचते हैं, जब आप समर्पण में आते हैं, तो वहां पे वो आपको सामर्थ्य देता है. प्रेज द लॉर्ड. और आज्ञाकारिता होती है जो यानी कि ओबीडियंस होती है, वो परमेश्वर की पूर्णता का अनुभव करने का द्वार है. यानी कि अगर आप परमेश्वर की फुलनेस को आपकी लाइफ में देखना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज आपकी लाइफ में होनी चाहिए उसकी आज्ञाओं को मानना, उसकी आज्ञा का पालन करना. केवल वचन को सुनना पर्याप्त नहीं है. यानी कि केवल वचन को सुनना काफी नहीं है, क्योंकि वचन, बाइबल बोलता है वचन सुनने वाले मत बनो बल्कि वचन पे चलने वाले, उनको पूरा करने वाले बनो. सो यदि आप परिणाम चाहते हैं, यदि आप रिजल्ट चाहते हैं, तो आपको इसे जीना होगा. वचन को जीने वाले बनना है हमें. प्रेज द लॉर्ड. सो जो आज्ञाकारिता है, जो विश्वास योग्यता है, वो परमेश्वर के जो प्रकाशन है, उसका जो डिवाइन रेवलेशन है, उसको प्रकट करती है, उसको वो खोलती है. प्रेज द लॉर्ड. जब अब्राहम ने इसहाक को अर्पित करने में परमेश्वर की आज्ञा मानी और झाड़ियों में उसने एक मेंढा पाया. प्रेज द लॉर्ड. और साथ ही परमेश्वर प्रदाता के रूप में एक नया प्रकाशन मिला. माय गॉड, हालेलुया. कि जब परमेश्वर ने अब्राहम को बोला कि तू तेरा इकलौता पुत्र मेरे लिए बलि कर दे, उसे वेदी पे लेके आ, जब अब्राहम उसे वहां पे लेके गया तो वहां पे लिखा है झाड़ियों में अब्राहम ने एक मेंढरे को पाया. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. और वहां पे उसने परमेश्वर का एक प्रदाता के रूप में एक नया प्रकाशन पाया. जब अब्राहम ने इसहाक को वेदी पे लेके गया तो वहां पे उसने झाड़ियों में जो मेंढरा पाया और वहीं पे उसने उस प्रकाशन को पाया कि गॉड इज आवर प्रोवाइडर, जहोवा जायरा, द गॉड प्रोवाइड्स. प्रेज द लॉर्ड. यानी कि उसने वहां पे परमेश्वर के इस प्रकाशन को प्राप्त किया. कब? जब उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना. हालेलुया. सो जब आप आज्ञा मानते हैं, आज्ञाकारिता जो आपकी ओबीडियंस है, वो आपके ऑर्डिनरी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में बदलती है. यानी कि वो आपके सामान्य को असामान्य में बदल देती है. हम देखते हैं बाइबल में जब पतरस ने यीशु की आज्ञा को माना, यीशु के वचन को ओबे किया और उसने अपने जाल को फिर से डाला और एक चमत्कारी पकड़ यानी कि चमत्कारी रूप से उन्होंने बहुत सारी मछलियों को प्राप्त किया. सो परमेश्वर हमें उस स्तर पर मिलता है जितना हम उस पर भरोसा करते हैं. ये राज आप समझ लीजिए कि परमेश्वर आपको उस लेवल पे मिलते हैं जिस लेवल का आपका ट्रस्ट परमेश्वर पे होता है. नहीं कि जितना आप परमेश्वर पे ट्रस्ट करते हो, वो आपको उस लेवल पे परमेश्वर आपसे मुलाकात करते हैं. सो परमेश्वर हमसे उस स्तर पर मिलता है जितना हम उस पर भरोसा करते हैं. भले ही मार्ग आपको अस्पष्ट लगे, आज्ञाकारिता हमें ईश्वरीय मुलाकातों के लिए तैयार करती है. यानी कि आपकी कंफ्यूजन में, आपके अस्पष्टता में, जब आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं तो आप परमेश्वर के डिवाइन मुलाकातों को यानी कि उसके डिवाइन रेवलेशंस को, उसके साथ मुलाकातों की आप तैयारी करते हैं. प्रेज द लॉर्ड. सो परमेश्वर समझ की मांग नहीं करता, वह विश्वास की मांग करता है. हालेलुया. यानी कि परमेश्वर आपसे ये नहीं चाहता कि आप पहले पूरा सब कुछ समझ लें परमेश्वर को, तब आप उसको मिलेंगे या वो आपसे मिलेंगे. नहीं, वो आपसे विश्वास चाहता है. जब आप आज्ञाकारिता में चलते हैं तो आप ईश्वरीय सुरक्षा यानी कि डिवाइन प्रोटेक्शन और प्रावधान यानी कि प्रोविजन और उसके उद्देश्य का अनुभव करते हैं. इसीलिए आज्ञाकारिता को गंभीरता से लें. यह आपके ब्लेसिंग्स को सक्रिय करती है, यानी कि आपके ब्लेसिंग्स को ऑपरेट करती है, आपको ब्लेसिंग्स में लेके जाती है. प्रेज द लॉर्ड. आइए हम भविष्यवाणी की घोषणा बोलेंगे. मैं परमेश्वर का पूर्ण अनुभव करूंगा. मैं उसकी आज्ञाओं को निष्ठापूर्वक मानूंगा. उसके वचन के प्रति मेरी आज्ञाकारिता में ईश्वरीय अनुभव के द्वार मेरे लिए पूर्ण रूप से खुल जाएंगे. परमेश्वर की स्तुति हो. आमेन. गुड न्यूज टू यू एंड गॉड ब्लेस यू.